फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 3 से 21 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं उस पर हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। साउल समस्त इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जंगली बकरों की चट्टान के पूर्व में दाऊद और उसके साथियों का पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे पर भेड़ बाड़ों के पास पहुंचा। वह एक गुफा थी और साउल शौच करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय धड़कने लगा क्योंकि उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। साउल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से बाहर निकला और उसने साउल से पुकार कर कहा, हे मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझ में ना तो आपकी बुराई करने का विचार है और ना विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया,
फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करें। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। यह पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है। इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इस्राएल के राजा किससे लड़ने निकले? आप किसका पीछा कर रहे हैं? मरे हुए कुत्ते का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह विचार करे, मेरा पक्ष ले या मुझे आपके हाथों से छुड़ाकर न्याय दिलाए। जब दाऊद शाऊल से यह सब बातें कह चुका था, तो शाऊल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या यह तुम्हारी आवाज है? इसके बाद शाऊल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय आपके पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो, तो कौन उसे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्य काल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। जब तक यह महासंकट ना टल जाए, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। मैं सर्वोच्च ईश्वर की दुहाई देता हूँ। उसने सदा ही मुझ पर कृपा की है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता करे और मुझे बचाए। वह मेरे शत्रु को पराजित कर दे। प्रभु अपना प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित करे। अनुवाक्य। हम पर दया कर हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हे ईश्वर, आकाश के ऊपर उठ खड़ा हो जा। समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। अनुवाक्य। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर हे ईश्वर, हम पर दया कर। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 संख्याएं 13 से 19 तक। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, इससे वे लोग उनके साथ रहें और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेयस, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेयुस और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को जिसने यीशु को पकड़वाया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ समूएल के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 24 व संख्याएं 3 से 21 तक। इसमें हमने सुना कि राजा साउल अपने 3000 सैनिकों के साथ दाऊद का पीछा कर रहा था। दाऊद और उसके कुछ साथी लोग एक गुफा में बैठे थे और साउल शौच करने के लिए उसी गुफा में प्रवेश कर शौच कर रहा था। तो दाऊद के साथियों ने दाऊद से कहा, यह अच्छा मौका है, आपके शत्रु को मार डाले। लेकिन दाऊद ने मना किया और दाऊद ने उसके वस्त्र का एक टुकड़ा काट लिया। दाऊद ने राजा साउल को नहीं मारा और न अपने साथियों को मारने दिया। जब साउल उस गुफा से बाहर निकला तो दाऊद भी उसके पीछे जाकर यह कहने लगा, मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद का कहना था, आप क्यों उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया। मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु के अभिषिक्त हैं। दाऊद का कहना था, आगे कहना था, प्रभु हम दोनों का न्याय करे। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए, मैं यहाँ पर हाथ नहीं डालूंगा। तो राजा साउल को बहुत अफसोस लगा, दुख लगा और उसने यह स्वीकार किया, दाऊद बेटा, यह क्या तुम्हारी आवाज है? और उसने बताया, न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। आगे साउल ने दाऊद को समझाया, अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्यकाल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। इसलिए प्रभु का नाम लेकर यह शपथ खाओ कि तुम मेरे बाद मेरे वंशजों का वध नहीं करोगे या
मेरे पिता के घराने से मेरा नाम नहीं मिटाओगे। देखिए साउल कितना स्वार्थी है। आगे हम पढ़ते हैं, दाऊद ने साउल के सामने इसकी शपथ खाई। इस प्रकार आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमारे सामने दो प्रकार के लोगों को प्रस्तुत करते हैं। एक दाऊद जो भलाई करना चाहता है, बुराई करना नहीं चाहता है, और साउल स्वार्थी है, कुर्सी के लिए, नाम के लिए, इज्जत के लिए, अधिकार के लिए तत्पर रहता है। लेकिन दाऊद हमें सिखाता है कि हमें शत्रुओं को प्यार करना है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे। प्रभु यीशु के आने के करीब 1000 साल पहले ही दाऊद ने यह समझ लिया था, शत्रुओं से प्रेम करना है, बदला नहीं लेना है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 12 में हमको इसी तरह सिखाते हैं, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आगे संत पौलुस इसी प्रकार समझाते हैं, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। इसी तरह दाऊद ने भलाई करते हुए बुराई पर विजय पाई है, और ईश्वर ने इसलिए दाऊद को भरपूर कृपा से भर दिया। इस्राएल के इतिहास में सबसे अच्छा राजा दाऊद निकला। हम लोग आज इस महान व्यक्ति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हर परिस्थिति में, विशेष रूप से विषम परिस्थिति में, जब लोग हमको तंग करते हैं उनको क्षमा करें, उनके लिए प्रार्थना करें। यह कृपा हम मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना। प्रेरित का मतलब है भेजे जाने वाले। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्या 12 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु रात भर प्रार्थना में लीन रहे। सुबह उन्होंने चुनाव किया। क्यों? हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जिससे वे लोग उनके साथ रहें। सबसे पहले प्रेरित लोग यीशु के साथ रहें, प्रभु यीशु से शिक्षा पाए, प्रशिक्षण पाए, प्रभु से गहरा रिश्ता रखें। साथ साथ प्रभु के साथ रहकर वे प्रभु के समान बन जाए। सारी बुराइयों को छोड़कर उनको प्रभु के समान बनना है। साथ साथ वह उन्हें अपतूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेज सके। तो सबसे पहला कर्तव्य प्रेरित का यीशु के साथ रहना है, यीशु से रिश्ता रखना है, गहरा रिश्ता रखना है। साथ साथ प्रभु यीशु शैतान पर अधिकार देकर सुसमाचार के प्रचार के लिए भेजने वाले हैं। तो सबसे पहला अधिकार शैतान पर अधिकार है, क्योंकि जहां हम लोग जाते हैं वहां सब अंधकार की शक्तियों का बोलबाला है। बहुत सारे लोग अंधकार की शक्तियों के अधीन रहे। वहां सुसमाचार के प्रचार के पहले ही शैतान को निकालना है, शैतान को बांधना है। अंधविश्वास, अविश्वास से
लोग परेशान हैं। अज्ञानता से लोग मर रहे हैं। बाहर भीतर से अंधकार से भरी एक दुनिया, हर एक व्यक्ति के चारों तरफ अंधकार है, भीतर भी अंधकार है। इसलिए शैतान को निकालना अनिवार्य है, बुराइयों की शक्तियों को दूर करना अनिवार्य है, साथ साथ सुसमाचार का प्रचार करना है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 और संख्याए 4 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार है। सुसमाचार में विश्वास करने से सारा खराब समाचार चला जाता है, ईश्वर के राज्य का विस्तार हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु ने 12 को चुना और आगे हमने उनका नाम सुना। सीमोन को यीशु ने पेतरुस नाम रखा। पेतरुस माने चट्टान, पत्थर। और प्रभु यीशु ने वादा किया, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 और संख्या 16 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। आगे कुछ लोगों का नाम प्रभु यीशु ने बदल दिया। याकूब और उसके भाई योहन को यीशु ने बोआनेर्गेस रखा, गर्जन के पुत्र। वे गरम दल के थे, बहुत गुस्सा करने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे वे सब यीशु के समान बनने वाले थे। और हम यह जानते हैं, इसके पहले प्रभु यीशु ने फरीसी और शास्त्रियों को समझाया था, नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु यीशु नई मशकों में नई अंगूरी भरने के लिए आए हैं। कहने का मतलब एक नई आध्यात्मिकता लेकर यीशु आए हैं। पुराने व्यवस्था की आध्यात्मिकता नहीं है। प्रभु यीशु एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी की स्थापना के लिए आए हैं। वह पुराने व्यवस्था से काफी आगे बढ़कर है। और पुराने व्यवस्था में 12 गोत्र थे, इस्राएल के 12 गोत्र, याकूब के 12 पुत्रों के अनुसार 12 गोत्र। और प्रभु यीशु आए हैं, उसी तरह 12 शिष्यों की नींव पर कलीसिया का निर्माण होना है। इसलिए हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 और संख्या 10 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं आत्मा से आविष्ट हो गया। संत यूहन्ना, मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। एक नया आकाश, नई पृथ्वी, यह कलीसिया है, स्वर्ग राज्य की पूर्व सूचना है। आगे हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं और संख्या 14 में, नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। नए यरूशलेम की नींव वे प्रेरित है। प्रभु यीशु उन पर अपनी कलीसिया, अपना स्वर्गराज्य खड़ा करने के लिए आए हैं। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं उनकी मुक्ति योजना के लिए, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके 12 प्रेरितों के लिए, जिनके द्वारा हमको विश्वास का वरदान मिला है। हम सब कैथोलिक चर्च में
विश्वास कर सके। इसके लिए हम धन्यवाद देकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम भी उन प्रेरितों के अनुसार जीवन बिताए, उस कलीसिया के अधिकारियों के अनुसार हम लोग जीवन बिताए, पवित्र नगर की स्थापना के लिए, उसके विस्तार के लिए हम लोग भी अपना योगदान दे सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु यीशु के साथ रहें। शैतान पर अधिकार लेकर हम लोग सुसमाचार का प्रचार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।